नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मुलाकात करेंगे उदयपुर की एक योगा टीचर गुनीत मूंगा भार्गव से और जानेंगे इनकी योग की इस सफल जर्नी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में पैसिफिक यूनिवर्सिटी में योग विभाग की प्रमुख है। इन्होंने अपने जीवन में समर्पण, दृढ़ संकल्प और अनुशासन, इन तीनों को ही अपनाया है और इन्हीं के साथ ये अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से योग के क्षेत्र में आज अपनी एक खास पहचान स्थापित की है। लेक सिटी उदयपुर की रहने वाली गुनीत मूंगा भार्गव का बचपन में एक डॉक्टर बनने का सपना था दोस्तों, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी रुचि योग में बढ़ने लगी। ऐसे में इन्होंने योग में ही संबंधित पीजी डिप्लोमा कोर्स भी किया और इस तरह यहीं से इन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत की, अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, योग को स्वस्थ जीवन का आधार मानकर इन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाया है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए ये प्रेरित कर रही हैं। दोस्तों, ये योग की कई अलग अलग क्रियाएं, कई अलग अलग आसन करवाती है। आपको बता दें, कोविड काल में इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए लोगों को योग करना सिखाया। योग ही फिटनेस का मूल मंत्र है दोस्तों, और इनके मुताबिक योग ही हमारे स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार भी है और इसीलिए ये हर किसी को नियमित रूप से योग करने, स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों, आइए अब हम इनकी इस खूबसूरत जर्नी के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर गुनीत मूंगा भार्गव, HOD फैकल्टी ऑफ योग पैसिफिक यूनिवर्सिटी से, और मैं यहाँ उदयपुर से ही बिलोंग करती हूँ। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। लाइफ ने शायद कुछ और ही सोच रखा था, जो मैं चाहती थी मैं उस लाइन में कभी नहीं गई, शायद भगवान चाहता था। और मैं बिलीव करती हूँ इस लाइन के अंदर कि जो भी हमारे लिए भगवान ने सोच रखा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आफ्टर 12th डॉक्टर बनना था बट नहीं सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी की जर्नी ज्वाइन करी थी। 4 इयर्स मैं फिजियोथेरेपी में थी, उसके साथ में पैरेलली मेरी BSc भी चल रही थी। जब मैं फिजियो कर रही थी तो मेरे पास में काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते थे जो लोग मेरे से योग के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते थे कि क्या हम ये आसन कर सकते हैं, ये आसन कर सकते हैं। तब ऐसा कभी फील नहीं हुआ था कि योग की लाइन में भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि योग करते सब कुछ थे बट योग के रिगार्डिंग कोई कोर्स भी होता है, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। तो आफ्टर फिजियो मुझे या तो अपना क्लिनिक स्टार्ट करना था और या फिर सेकेंडली हम लोग MSc बायोटेक में करना चाहते थे। MSc बायोटेक में मेरा एडमिशन भी हो गया था। नेक्स्ट डे फीस जमा करानी थी और इवनिंग के अंदर मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी, PG डिप्लोमा इन योग, और बस वो जर्नी उसी दिन से शुरू हो गई। मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे बायोटेक नहीं करनी है और मुझे योग के कोर्स में जाना है। तो एवरीबडी वॉज सो इन एंग्री मोड कि क्यों, मतलब योग में जाना है, योग में क्या हो जाएगा, क्योंकि उस 2004-05 तक एज अ योग प्रोफेशनल कोई नहीं होते थे। हम सिर्फ 2-4 योग टीचर्स, बाबा रामदेव जी और इन्हीं को हम लोग देखते थे। तो मैंने नेक्स्ट डे जाके यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया, PG डिप्लोमा इन योग। वो दिन है और आज का दिन है मेरी ज़िंदगी में। शायद मैं को ऐसा लगता है कि मैं योग इस जन्म से नहीं सिखा रही हूँ, पिछले जन्म से मैं योग सिखा रही हूँ। तो मैं योग के अंदर मैंने अपनी शुरुआत करी, उसमें मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, उसके बाद में मैंने MSc योग किया। बट फिर भी मुझे लगता था कि मुझे योग में नहीं जा रही हूँ। मैं योग कर रही थी, दिल से जुड़ी हुई थी, बोलते ना माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मुझे MBA करने का चस्का चढ़ा, तो मैंने दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लिया। 12 लाख का पूरा लोन हो गया था। और फिर सडनली मेरे को न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ शायद, तो जिस दिन मुझे एडमिशन के लिए नेक्स्ट डे जाना था, पापा फीस पूरे चेक बन गए थे, एजुकेशन लोन हो गया था, और उदयपुर FMS की मैंने ऐड देखी कि MBA आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो वो पार्ट छोड़ दिया, दिल्ली में नहीं जाना, एडमिशन पूरा होके और उदयपुर FMS से मैंने MBA स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में MBA अच्छे से चल रहा था और मेरे पास में कॉल आया उदयपुर सिटी पैलेस से कि प्रिंसेस पद्मजा कुमारी जी मेवाड़ उस टाइम पे अपना स्विट्ज़रलैंड से कोर्स करके आई थी कि उनको एक योग टीचर की रिक्वायरमेंट है।
तब तक मैंने अपने योग के अंदर अपना करियर स्टार्ट नहीं कर रखा था, बट डेस्टिनी शायद यही चाहती थी। तो मेरी जो फर्स्ट क्लास थी वो मेरी स्टार्ट हुई प्रिंसेस पद्मजा कुमारी जी मेवाड़ सिटी पैलेस के अंदर, और हम लोगों ने 3 इयर्स तक योग किया। पैरेलली मैंने अपना योग स्टूडियो भी स्टार्ट किया। मैंने अपना जो योग स्टूडियो स्टार्ट किया वो 2010 के अंदर अपने बेसमेंट से स्टार्ट किया था। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो बोलते हैं ना कि हमें नहीं पता होता है कि उदयपुर में 8-9 सालों से हमेशा ड्राई एरिया ही रहता था, कभी बारिश नहीं हुई थी। और जिस साल हमने योग स्टार्ट किया उसके अगले साल इतनी बारिश हुई कि हमारा पूरा बेसमेंट पानी के अंदर भर गया। तो बोलते हैं ना, लाइफ में जब तक अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे तब तक जीवन को जीने का मज़ा नहीं आता है। तो फिर से हमने हमारा जो योग स्टूडियो, मतलब इस जर्नी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा। तो शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी में हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो शो मस्ट गो ऑन के अंदर वो लोग अपना पूरा घर, ड्राइंग रूम, लॉबी हम लोग पूरी खाली करते हैं। डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस रहते थे, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपकी ज़िंदगी में आपको ये नहीं पता होता है कि आपकी शादी कहाँ होनी है। तो इसलिए हम प्रॉपर कोई भी स्टूडियो स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जब शादी हुई तो फिर उदयपुर में एज अ फर्स्ट योग प्रोफेशनल स्टूडियो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर एज अ बिजनेस फैमिली थी तो कभी जॉब के बारे में नहीं सोचा था कि जॉब करेंगे। तो ये भी मेरी डेस्टिनी में शायद लिखा हुआ ही था। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट सर बीपी शर्मा सर का कॉल आया था मेरे पास में। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम हम लोग योग डे सेलिब्रेट करने वाले थे, तो उसके लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था 15 अप्रैल को कि 21 जून हमें 2015 सेलिब्रेट करनी है, तो इसके लिए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं उनसे सिर्फ 21 जून के लिए बात करने आई थी एंड उन्होंने मुझे जॉब के लिए ऑफ़र किया। तो बस वो इसी तरीके से ये कॉलेज ओपन हो गया और लास्ट 6 ईयर से मैं यहाँ पे हूँ। माय फादर बिलोंग्स टू बड़ी सादड़ी, चित्तौड़ के पास में एक छोटा सा विलेज है, वहाँ से थे। एंड बट उदयपुर में मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप, मैं बोलूँगी ब्रॉटअप नहीं हुआ है, क्योंकि 2nd क्लास तक हम लोग बड़ी सादड़ी में थे। उसके बाद अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो हम जब 2nd क्लास में उदयपुर में जब आए तो सबका ये था कि एकदम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप नहीं कराओ, नहीं बच्चे कोप अप कर पाएंगे, मैं और मेरी सिस्टर को। तो हम लोगों ने फर्स्ट जो एडमिशन लिया वो गुरु नानक स्कूल में लिया। उसके बाद में मैं सेंट तेरेसा में गई, जो उस टाइम का बहुत अच्छा गर्ल्स हिंदी मीडियम स्कूल था। 10th तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हम, मैं और मेरी सिस्टर। बट ये था कि आगे साइंस लेनी है, आगे डॉक्टर बनना है, तो अब हिंदी मीडियम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कॉलेज जाके तो इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है और साइंस भी पढ़नी है। तो ये कंडीशन थी उदयपुर के अंदर कि मुझे एक भी स्कूल इंग्लिश मीडियम में एडमिशन देने के लिए रेडी नहीं था। तो सेंट एंथनी स्कूल, विलियम सर की अगर मैं बात करूँ तो ही वॉज माई, अगर मैं गॉड फादर की अगर बात करूँ तो उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि आपको पास होना है, अगर आप 11th के अंदर पास हो जाओगे तो ही हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। तो 11th में मैंने सेंट एंथनी स्कूल में एडमिशन लिया एंड लकीली हमारी क्लास में 54 स्टूडेंट्स थे और उसमें से 38 पास हुए थे, 16 फेल हो गए थे और मैं 38 स्टूडेंट में थी। तो अगर मैं मेरी कोई चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो अभी मैं आपसे जितना बात कर रही हूँ मैं उसका 1% भी बात नहीं करती थी। मैं बहुत ज़्यादा शाय नेचर की थी। बट जब हम योग के अंदर आए और जब हम लोगों से बात करना शुरू करा तो पता चला कि ये काम ही ऐसा है कि अगर आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। तो बोलना बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज भी मेरे हस्बैंड कई बार तो मुझे कहते थे कि चुप हो जाओ, कम बोलो, थोड़ा सा धीरे बोलो। तो चाइल्डहुड मेमोरीज में मेरे को सबसे ज़्यादा यही है कि मतलब मेरी मम्मी जो मुझे बताती थी कि कोई घर में आता था तो मैं कर्टन के पीछे छुप जाती थी, किसी से बात मतलब नहीं बात करती थी, बिल्कुल भी बात नहीं, सिर्फ पढ़ती रहती थी। मतलब मेरे लिए तो ये कहा जाता था कि जिस बेड पे मैं बैठती थी बोलते वहाँ खड्डा हो जाएगा, इतना मैं पढ़ती थी। तो बस सिर्फ पढ़ाई पे ही पूरा ध्यान दिया हमेशा और आगे बढ़ते गए। देखिए हमारी फील्ड हेल्थ की फील्ड है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो अगर हम दे देते हैं कि बीइंग अ योग टीचर यू शुड ऑलवेज बी हेल्दी। बट मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं इस फील्ड के जस्ट मुझे लगता है कि मैं अपोजिट ही बनी हुई हूँ। 2011 जब मेरी शादी की बात चल रही थी और मेरे को किसी पेशेंट को एक डॉक्टर के पास दिखाने जाना था और मेरे हाथ में बुक्स थी और एक हाथ में फ़ोन था और अपॉइंटमेंट था कि डॉक्टर से इस टाइम पे मिलना है और इस टाइम पे आगे बढ़ना है। तो मैं अपनी MBA की क्लास लेने जा रही थी, इतनी बड़ी एक चेन थी और उस चेन में मेरा पैर क्रॉस हुआ और मैं पूरी की पूरी बुक्स के साथ में फॉल डाउन हो गई। तो बात ये हुई कि हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ और उसी टाइम पे मेरी शादी की बात भी चल रही थी। तो 15 डेज में प्लास्टर खुल गया और रोका हो गया। कहते हैं ना कि सो मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट, मेरे सारे फ्रेंड्स फिजियोथेरेपिस्ट, जिंदगी में कहते हैं कि कभी भी एल्बो फ्रैक्चर किसी दुश्मन को भी ना हो और मुझे वो एल्बो फ्रैक्चर हुआ था। एल्बो फ्रैक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारा पूरा हाथ इस तरीके से बस ऐसे बेंड हो जाता है। यू कैन नॉट बेंड योर हैंड, यू कैन नॉट स्ट्रेट योर हैंड। तो हम लोग उसको सीधा करने की कोशिश करते थे। 1 महीने तक मेरे सारे फ्रेंड्स ने मेरे हाथ को सीधा करने की कोशिश करी
पेन बढ़ता गया। फाइनली जब जिस अहमदाबाद वाले डॉक्टर को मुझे किसी और पेशेंट को दिखाने जाना था, जब मैं खुद गई, उन्होंने बोला आप एक सिटी स्कैन कराइए। उस सिटी स्कैन के अंदर मेरा जो हेयर लाइन फ्रैक्चर था वो इतनी बड़ी बोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था, एक पूरी बोन अलग हो चुकी थी ड्यू टू रॉन्ग एक्सरसाइजेस की वजह से। तो उस हाथ की सर्जरी हुई और उसमें 2 स्क्रूज डले हुए हैं और डॉक्टर के अकॉर्डिंगली मुझे उस पर 1 kg भी वेट बेयर नहीं करना है। बट हमारे सारे आसन की अगर हम बात करें तो हमारे सारे आसन होते ही वेट बेयरिंग, वो भी आपके स्पेशल, आपका हाथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट वॉज हार्ड टाइम। और उसमें भी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे को 6 मंथ्स उसके बाद, क्योंकि आफ्टर सर्जरी वो पूरा कैलिपर प्लास्टर 6 मंथ्स तक वो प्लास्टर रहा है। और मैंने 6 मंथ्स में सिर्फ 15 दिन एक ड्राइवर को रख के अपनी गाड़ी चलाई थी, क्योंकि मुझे किसी ड्राइवर की ड्राइविंग पसंद नहीं आती है। तो मैं एक हाथ से गाड़ी चलाती थी और एक हाथ से ही योगा कराती थी। तो पूरा उसको हमने जर्नी को ऐसे करा। और उस 1 महीने में अगर बात करें तो उदयपुर के जो ऐसे वाले एरिया जहाँ पे हम आज दोनों हाथों से भी गाड़ी नहीं चला पाते हैं, जगदीश चौक एरिया और ये सारे वाले एरियाज़ के अंदर मैं सिंगल हैंडेड गाड़ी चला के क्लासेस अपनी लेने जाती थी। तो यही है कि ज़िंदगी में कितनी भी दिक्कतें आएँ, आपको आगे बढ़ते रहना है। फिर दूसरी मैं अपनी हेल्थ इशू की बात करूँ तो एवरीथिंग वाज ओके इन माई लाइफ। मेरी मैरिज हो गई थी 2013 12th में। मुझे आज भी वो डे इसलिए याद है क्योंकि दैट डे वॉज मदर्स डे। मैं उस दिन अपनी मदर के घर पे लंच लेके गई कि आज हम साथ में लंच करेंगे, बट आई वॉज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग। मेरे को कंटिन्यू एब्डोमेन पेन और सब कुछ हो रहा था। सडनली घर आते ही मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई। वो वॉमिट किसी भी टैबलेट से नहीं रुक रही थी। तो उस दिन संडे था और उस टाइम पे उदयपुर में सिर्फ गीतांजलि हॉस्पिटल था। पापा का ये था कि एक बार अपन गीतांजलि हॉस्पिटल चलते हैं। तो हम वहाँ गए, उन्होंने एब्डोमेन एक्सरे कराया। दे सेड कि आपका एब्डोमेन इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, मतलब आपके इंटेस्टाइन को कट करेंगे। 2 घंटे बाद मैं आईसीयू में थी। पूरा सब कुछ एवरीथिंग वाज स्टॉप, कोई फूड नहीं, कोई ड्रिंक नहीं। फिर मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी में जब डॉक्टर्स अहमदाबाद में मेरी पूरी सर्जरी हुई, इतना पार्ट मेरा इंटेस्टाइन का कट हुआ उसके अंदर। बट सर्जरी की बात में अगर बात करूं तो उस सर्जरी में आपके नाक में ट्यूब डालते हैं जो 3 दिन बाद आपकी हटती है। बट डॉक्टर्स का ये था कि पूरी सर्जरी के टाइम पे आपके एक वाइटल्स जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरी सर्जरी के 2 घंटे बाद ही मेरी वो नाक से ट्यूब निकाल दी, क्योंकि उनकी यही कंडीशन थी कि अगर आप हमें चल के दिखा दोगे तो हम आपकी ये ट्यूब हटा देंगे। तो विल पावर थी योग की वजह से। और जो मुझे 6 महीने रेस्ट करना था उस सर्जरी के बाद में, क्योंकि इतना पार्ट अंदर से कट था, मैं अपने 15 डेज बाद अपनी क्लास के अंदर थी। मैं बैठे बैठे अपनी सारी क्लासेस लेती थी। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। देखो, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। अगर मैं कोरोना टाइम की बात करूँ तो मेरे लिए तो शायद बहुत अच्छा रहा, मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स रही, क्योंकि हम एज अ सिख फैमिली से हैं तो हम हिंदू धर्म के बारे में कभी इतना पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो कोरोना में मैंने पूरी रामायण देखी है, मैंने पूरी महाभारत देखी है, पूरा शिव पुराण देखा, और उसमें से मुझे योग के और जो ज़्यादा ग्रंथ जानने को मिले हैं वो मैंने इस कोरोना टाइम से जाना है। और अगर मैं बात करूं इसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो शादी के 8 साल बाद शायद पहली बार मैं अपने घर में इतने घंटे रही हूँ। झाड़ू पोछा भी किया है, बर्तन भी मांजे हैं, खाना भी बनाया है, तो उसको भी हमने पार्ट को एंजॉय किया है। एकदम काम करने के बाद और आप एकदम रुक जाओ तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होती थी, बट वो एडजस्टमेंट हुआ। प्लस पॉइंट में अगर बात करूं, देखो आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों में से कैसे प्लस पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो होता है कि आप उदास होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं हो सकता। हमारे सेंटर्स बंद हो गए क्योंकि जो मार्च वाला टाइम था वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा समर टाइम, जो एक बोलते हैं ना पीक टाइम होता है अर्निंग का, वो पूरा का पूरा रुक चुका था। तो हमारी एक स्टूडेंट थी जो हमारे श्रीनगर वाले स्टूडियो पे आती थी, केरला की थी वो, और उनको केरला गए हुए 6 मंथ्स हो चुके थे। तो मुझे वो कंटिन्यू कॉल करती थी कि मैडम आप प्लीज़ ऑनलाइन योगा स्टार्ट करो। तो कोरोना से पहले कभी शायद कोई भी नहीं जानता था कि गूगल मीट जैसी कोई चीज़ भी होती है, जूम भी कुछ होता है, कभी यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं मिली। मैं मेरे हस्बैंड से भी बोलती थी तो हमेशा मुझे एक ही लाइन ये बोलते थे कि हाँ ऐसा कैमरा लगाएंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, बट कैसे करना है इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था। तो हमने गूगल मीट को यूज़ करना स्टार्ट करा। आज मेरा पूरा ऑनलाइन क्लासरूम हो गया है। उसमें मेरे पास में जो हम एक उदयपुर तक के ही लोगों को योग सिखाते थे, अब मैं दुबई, नॉर्वे, लंदन, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, मेरे पास सारे क्लाइंट्स आ चुके हैं। तो मेरे लिए तो कोरोना बहुत अच्छा रहा है कि जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं और हमारी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं एज अ योग प्रोफेशन की बात करूँ तो मेरे पास में जितने भी लोग अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आपके जैसा बना दो। लोगों को एक योग प्रोफेशन जो है वो बहुत ईजी लगता है। -1 डिग्री का टेम्परेचर हो, बाहर बाढ़ आ रही हो, कर्फ्यू लगा हुआ हो, योगा हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। योग के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। जब तक लाइफ में ये 3 D नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए, आपके पास में डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए। 2017 के अंदर अगर मैं बात करूं
तो हम लोगों ने उदयपुर में एज अ फर्स्ट गरबा योग स्टार्ट किया था। महावीर युवा मंच, रोटरी क्लब, ऐसे करके 10 ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड थी, पैम्पलेट्स बढ़ चुके थे, सब कुछ हो चुका था। उदयपुर के ही हमारे एक भैया हैं, मतलब बिल्कुल एज अ फैमिली ब्रदर की वो हमारे थे। उनके घर पे हम 6 बजे तक हम उनके घर पे थे, और हम जैसे ही अपने घर पे आए हमारे पास में न्यूज़ आई कि उनको बैंकॉक के अंदर उनको शूट आउट में उनकी डेथ हो चुकी है। अब रात के 2 बजे तक मेरे हस्बैंड डूंगरपुर गए एयरपोर्ट तक, क्योंकि जाना था, सारे वीज़ा वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। हमारे पास में 2 बजे हम घर पे आए, ये कंडीशन नहीं थी कि हम 10 ऑर्गेनाइजेशंस को मना कर सकें कि हम सुबह गरबा योग नहीं कर सकते हैं। हमारे आंखों में कितने भी आंसू थे, हमें सुबह 7 बजे वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करना था, मीन्स करना था। तो योग एक ऐसी चीज़ है कि जब बोलते हैं ना, लाइफ एसेंशियल चीज़ है। कुछ भी हो जाए आपको आपकी क्लासेस को रन करना ही करना है। कई बार ऐसा प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी फैमिली में, आप अपना स्टूडियो बंद नहीं कर सकते हो। लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, आपको भी हैव टू बी प्रोफेशनल। और हमारे यहाँ पे हम लोग एक भी दिन क्लास के अंदर छुट्टी नहीं करते हैं। दिवाली के दिन भी योग होता है, होली के दिन भी योग होता है। तो जितना आप डेडिकेशन लोगों को दिखाएंगे, आपका बिजनेस उतना ही इम्प्रूव होगा। अगर हम बात करें एज ए योग प्रोफेशन में फ़न की, तो हमारे लिए तो फ़न तो हमेशा ज़िंदगी भर योग ही रहता है। बट अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग, मतलब मेरा इतना ज़्यादा पैशन है कि अगर मेरे पास में कोई बुक आई है तो मैं उसको जब तक कंप्लीट नहीं करूँ तब तक वो शायद रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, मैं उसको नहीं छोड़ती। तो रीडिंग इज़ माय पैशन। एंड अगर मैं कुकिंग की बात करूँ तो आई रियरली कुक, बट जब भी मैं कुक करती हूँ तो बहुत अच्छा कुक करती हूँ। बट किचन में कुछ ना कुछ वो ऐसा मैसअप भी होता है कि तो इसलिए कुकिंग एंड रीडिंग इज़ माय पैशन, माय फन, जिसको मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ मेरी लाइफ में। अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ की बात करूँ तो वैसे तो मेरे लाइफ में सब कुछ अकॉर्डिंगली अच्छा ही रहा है। बट अगर मैं योग की बात करूँ तो जितना मुझे योग के अंदर स्टडीज़ करनी थी तो मुझे वो बहुत लेट पता चली। जैसे देव संस्कृति है, एस व्यासा है बेंगलोर में, हरिद्वार में, तो मेरे को लाइफ में एक हमेशा वो रिग्रेट रहता है कि मैं वहाँ जाके जो असली योग की देव भूमि रही है, मैं वहाँ पे नहीं जा पाई, वहाँ पे मैं स्टडीज़ नहीं कर पाई, उस ज्ञान को मैं उतना अर्जित नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत लाइफ में भटकते भटकते योग के अंदर पहुँची हूँ। तो बस एक लाइफ में वो रिग्रेशन रहता है, और जब भी मौका मिलेगा मैं ऋषिकेश जाके 40-50 डेज़ उस आश्रम में रह के वहाँ पे मैं योग को सीखना ज़रूर चाहूँगी। सॉन्ग की अगर बात करूँ तो मेरे को सुनना बहुत अच्छा लगता है, और कई बार तो एज अ पंजाबी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट उनको एज अ मस्ती फ़न के लिए। बट एक लाइफ में बोलते हैं ना कि एक सॉन्ग ऐसा भी होना चाहिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। तो वो सॉन्ग जो है वो तारा रंपम का है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ना। उसका एग्जैक्ट लाइन्स तो मुझे नहीं आ रही, बट तारा रंपम का सॉन्ग मुझे हमेशा मोटिवेशन देता है और बहुत पसंद है। पहले मैं जीवन में बहुत दुखी होती थी, बट जब से मैंने हरिवंश राय जी बच्चन की लाइन सुनी है, मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब हमारे मन की नहीं होती है तो ऊपर वाले के मन की होती है, और ऊपर वाला कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है। तो जीवन में कभी भी उदास मत होइए, हमेशा राइट टाइम का वेट करिए, राइट प्लेस का वेट करिए, जीवन में आपको सक्सेस हमेशा मिलेगी। अगर हम अभी बात करें हमारे यूएस प्रेसिडेंट की भी, तो सबसे ज़्यादा जो एज 79 में वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो आपका भी राइट टाइम ज़रूर आएगा। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। और योग की तरफ से अगर मैं लाइन बोलूँ तो जो सोता है वो खोता है। आपको आगे बढ़ने के लिए जगना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा, और योग को तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन वर्क मॉम। आपको और भी अच्छे इंस्पायरिंग वीडियोस चाहिए तो आप वर्क मॉम को डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक योगा टीचर गुनीत मोंगा भार्गव की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।